नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। दोपहर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। बता दें कि हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की शानदार जीत हुई है। उन्होंने 528 वोट हासिल किए और जीत दर्ज की, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को 182 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट डाले गए थे। इनमें 710 वोट वैध पाए गए, जबकि 15 वोट इनवैलिड मिले। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले सोमवार को संसद में 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को विदाई दी गई। वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो गया है। बता दें कि जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। वे उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। एनडीए के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। तिरंगा यात्रा के बहाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक तिरंगा यात्रा के दौरान की लड़ाई का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपाइयों से अनुरोध है कि तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा न बनाए। देश में आजादी का अमृत महोत्सव पूरी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं इस दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में तिरंगा यात्रा के दौरान लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपाइयों से अनुरोध है कि तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा न बनाए। बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके लिए मैं सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। इस दौरान अखिलेश यादव ने आरएसएस और संघ प्रमुख के ट्विटर हैंडल पर तिरंगे की फोटो न लगाने पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। उनका इतिहास उठाकर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सालों से उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। राजधानी में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी हो गया है। मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना केस और मौत के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर एक बार फिर मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। दिल्ली सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। अब दिल्ली में बिना मास्क के कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब राजधानी में मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। हालांकि इस आदेश के अनुसार निजी 4 पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वालों पर यह लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार को 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 8000 के पार जा पहुंची है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद पुलिस मुख्यालय के बाहर हाईवे पर एक सिपाही हाथ में भोजन की थाली लेकर पहुंचा। सिपाही ने थाली से रोटी उठाकर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए। लोगों को रोटी दिखाते हुए सिपाही ने कहा कि इस रोटी को जानवर भी नहीं खा सकते हैं, ऐसी रोटी उन्हें परोसी जा रही है। कोई सुनने वाला नहीं, मैं सुबह से भूखा हूं, मैं किससे कह दूं? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। ये रोटी यहाँ के कुत्तों को डाल दीजिए। क्या आपके बेटा बेटी ये रोटी खा सकते हैं? मैं किससे कह दूं? यह मेरे माँ बाप थोड़ी है। ये कहना है यूपी पुलिस में तैनात एक सिपाही का, जो इस वक्त फिरोजाबाद पुलिस मुख्यालय में तैनात है। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा प्रकाश करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। सिपाही का आरोप है कि मेस में मिलने वाला भोजन खाने लायक नहीं है। यही वजह है कि वो प्रदर्शन करने को मजबूर हुआ है। बुधवार को फिरोजाबाद पुलिस मुख्यालय के बाहर हाईवे पर एक सिपाही हाथ में भोजन की थाली लेकर पहुंचा। सिपाही ने थाली से रोटी उठाकर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए।
लोगों को रोटी दिखाते हुए सिपाही ने कहा कि इस रोटी को जानवर भी नहीं खा सकते हैं। ऐसी रोटी हमें परोसी जा रही है। जब भरपेट खाना ही नहीं मिलेगा तो कैसे ड्यूटी होगी। सिपाही मेस के खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कई बार फपक भी पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने मामले की जांच सीओ लाइन हीरालाल कनौजिया को सौंप दी है। देखना होगा कि इस पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या रुख अपनाती है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो कोई सुनने वाला। दबाते जाते आए दिन आत्महत्या करना है भाई, मर जाते चले जाते। 2 घंटे का शोक धारण किया, ये लोग मस्त की जिंदगी काट रहे हैं। हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है। आमिर खान की बहुचर्चित फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर कई दिनों से विवाद छिड़ा हुआ है। इंटरनेट पर लोगों द्वारा लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। बता दें कि इससे दुखी आमिर खान का हाल ही में एक बयान सामने आया है। आमिर खान ने कहा कि अतीत में उनकी किसी बात या काम से किसी को भी दुख पहुंचा हो तो कृपया उन्हें माफ कर दें। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। उन्होंने आमिर खान पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर ऐसी फिल्में बनाते ही क्यों है जिसके बाद माफी मांगनी पड़े। दरअसल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुछ फिल्म कलाकार, निर्माता, निर्देशक किसी धर्म विशेष को सॉफ्ट टारगेट बनाकर ऐसा फिल्मांकन करते ही क्यों है कि जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ती है। मेरा तो आमिर खान जी सहित बाकी जो भी कलाकार हैं, उन सबसे, निर्माता, निर्देशक हैं, उन सबसे एक निवेदन है कि माफी मांगने जैसी स्थिति क्यों बनती है। आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके, सॉफ्ट टारगेट मान के इस तरह के फिल्मांकन करते हैं कि आपको माफी मांगनी पड़े। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी धर्म विशेष के प्रति उपहास की विषय वस्तु भविष्य में दूर दूर तक ना आए और इसके बारे में निर्माता, निर्देशक और आमिर खान जैसे लोग गंभीरता से विचार करें। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतर चुकी है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी अपना विस्तार दूसरे राज्यों में तेजी से करना चाहती है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने तेजी से अपना विस्तार किया है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अब तक 2 दल ही मुख्य रूप से सत्ता में रहे हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल का खूब प्रचार कर रही है। वहीं राज्य की 15% आबादी वाले आदिवासियों को लुभाने के लिए भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदिवासी कार्ड खेला है। हम स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, हम रोजगार देंगे, हम बिजली देंगे। जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस वाले वो बात नहीं करते। बीजेपी कांग्रेस वाले आते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, चले जाते हैं, जनता को तो कुछ मिलता नहीं है। और दोनों की सेटिंग है बीजेपी और कांग्रेस की। पहली बार लोगों को एक अच्छा विकल्प मिल रहा है। पहली बार लोगों को लगने लगा है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हम जनता के बीच में गए, जनता ने कहा कि बिजली बहुत महंगी है और इतनी महंगाई में हमसे अपने बिजली के बिल नहीं दिए जाते। किसी के घर में एक छोटा सा घर है, 1 कमरे का घर है, उसमें एक पंखा, एक टीवी, एक फ्रिज, एक ट्यूबलाइट, और उसका 5,000 का 10,000 का बिल आ रहा है। वो अपना बच्चे पालेगा कि अपने बिजली के बिल भरेगा? तो हमने गारंटी दी, पहली गारंटी हमने दी कि जैसे दिल्ली में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, ऐसे गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त करेंगे। प्राइम टाइम खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप अपना लोकप्रिय चैनल इक्वालिटी न्यूज नागपुर के डिजियाना केबल नेटवर्क चैनल नंबर 94 और एशियन GTPL केबल नेटवर्क चैनल नंबर 99 पर भी देख सकते हैं।